सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शुद्ध देसी कॉमर्स। तो बच्चों, आज मैं आया हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 11th में अच्छे मार्क्स लेने के बाद या फिर गंदे मार्क्स लेने के बाद क्लास 12th में प्रमोट हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल क्लास 11 स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे स्टेट में और हम जितने स्कूल्स मैं देख रहा हूँ लगभग क्लास 11 के स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रमोट हो चुके हैं क्लास 12th में। तो सवाल क्या आया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं हूं कशिश शर्मा और हमारे चैनल का नाम है शुद्ध देसी कॉमर्स एंड मैं आपको पढ़ा के चलूंगा अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। तो भैया अकाउंट्स एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, ऐसा आपको बहुत ही कम सुनने को मिलेगा, बट यस वो बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है। तो सर मेरे को बता दीजिए, मैं क्लास 11th में मुझसे गलतियां बहुत ज़्यादा हुई हैं, मैंने कसम खा ली है सर मैं क्लास 12th में पढ़ के रहूंगा या पढ़ के रहूंगी। तो स्टार्टिंग में ही सर मैं जानना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग में मेरा प्लान क्या रहना चाहिए पूरे साल, जिससे मैं अकाउंट्स में परफेक्ट मार्क्स 90+ मार्क्स स्कोर करके चल सकूं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टडी प्लान जो राइट फ्रॉम डे वन आप फॉलो करके चलेंगे और अकाउंट्स के सब्जेक्ट को ऐसे ऐसे पढ़ के चलेंगे। कौन से चैप्टर्स को कैसे पढ़ के चलना है मैं आपको इस वीडियो में बता के चलूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अगर मैं पिछले बार की बात करूं, पिछली बार की बात की ये थी कि टर्म 1 और टर्म 2 में आप लोगों का सिलेबस डिवाइड कर दिया था, बट अभी तक कोई प्लान आया नहीं है कि टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से चलना है, कैसे चलना है। तो मैं वैसे भी बता दूंगा और मैं वैसे भी सारे चैप्टर्स आपको बता के चलता हूं। तो मैं ये मानता हूं कि ऑलमोस्ट सभी बच्चे क्लास 11 12 में चले गए होंगे, 11th वाले बच्चे 12th में चले गए होंगे और आपका फर्स्ट दैट इज चैप्टर नंबर 1 एनपीओ स्टार्ट आपके स्कूल में करवा दिया होगा। एंड पूरा विश्वास है कि बच्चे एनपीओ चैप्टर में बहुत ज़्यादा घबरा रहे होंगे और एनपी चैप्टर को पढ़ते ही डर गए होंगे। बच्चों, डरने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला चैप्टर होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कुछ नहीं करना आप लोगों ने, आप लोगों के लिए सारे लेक्चर वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। आपने जस्ट शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे जाना है, वहां की प्लेलिस्ट में जाना है, क्लास 12th अकाउंट सीरीज में जाना है और उसमें चैप्टर नंबर 1 एनपीओ का पढ़ना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि सर स्कूल वाले तो क्या ही पढ़ा रहे थे, आपने कितना अच्छा पढ़ाया सर, अब सब कुछ समझ में आ गया। टेंशन नहीं लेना अगर स्कूल वालों का समझ नहीं आ रहा, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना अगर स्कूल वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा। स्ट्रेट अवे जाइए, लेक्चर देखिए और हर चीज आप लोगों को बेसिक लेवल से ही समझाई जाएगी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर बट बिल्कुल आसान चैप्टर। आप ये चैप्टर से स्टार्ट करेंगे अपनी तैयारी। उसके बाद बच्चों हमारे पास आके चलेगा पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म मतलब आपने सुना होगा काफी 2 या 2 से अधिक जब पर्सन्स आपस में पार्टनरशिप बनाते हैं तो उसके बारे में आप लोग अकाउंट्स पढ़ के चलेंगे। अकाउंट्स में उसके बारे में उनकी बुक्स कैसे बनती है वो पढ़ के चलेंगे। तो अपने आप को काफी ज्यादा अपने आप को फॉर्चुनेट, अपने आप को भाग्यशाली मानिए कि अकाउंट्स आपको जितने भी टाइप्स ऑफ फर्म्स होते हैं उनके बारे में आपको नॉलेज देके चलता है। क्लास 11 में सर हमने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमें सोल प्रोप्राइटरशिप की बुक्स के बारे में पता लगा। अब क्लास 12th में आया तो आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो ये टेंपल वगैरह होते हैं, एनजीओज वगैरह होते हैं, उनकी बुक्स में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। उसके बाद आपको किसकी बुक्स पढ़ने का मौका मिलेगा, दैट इज पार्टनरशिप फर्म की बुक का पढ़ने का मौका मिलेगा आपको। तो उसमें बच्चों ये चैप्टर्स होते हैं फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। एक टिप मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, जब ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे पार्टनरशिप का जब टॉपिक शुरू होगा उसमें फंडामेंटल्स और एडमिशन, ये 2 चैप्टर्स हैं जिसमें सारा बेसिक है। तो भैया मजाक में मत लीजिएगा ये 2 चैप्टर। अगर ये 2 चैप्टर में आपने प्रॉपर्ली बेसिक नहीं समझा तो बाकी के 3 चैप्टर्स आपको समझ नहीं आएंगे, ये बात की गारंटी है। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, ये सारी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कंपनी अकाउंट्स की। कंपनी में जैसे रिलायंस इंडिया लिमिटेड, बड़ी बड़ी कंपनीज के सर ये कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के चलती हैं, उसमें ये आपको पढ़ाया जाएगा। उसमें आता है इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बच्चों इशू ऑफ डिबेंचर्स में ही सब बेस है। अगर आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखना है इस पूरे कंपनीज अकाउंट के टॉपिक में तो इशू ऑफ शेयर्स पे आपका होल्ड अच्छा होना चाहिए। तो मैं तभी आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे चैनल से पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी एकेडमी पे आओ जो कि यमुनानगर हरियाणा में है, बस जिससे भी पढ़ो एक बात बस याद रखना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्टिंग अगर वो करवाते हैं तो भैया देख लीजिएगा कि हर चीज आपको बेसिक लेवल से और हर चीज आपको कॉन्सेप्चुअली समझाई जा रही है। क्योंकि क्लास 12th है, हल्का सा भी क्रैमिंग करोगे सारा सिलेबस खत्म हो जाता है, हल्का सा भी क्रैमिंग करोगे आप लड़खड़ा जाओगे।
मेरा ऐसा मानना है अकाउंट्स में। तो आपको प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आनी चाहिए। और बच्चों लास्ट के चैप्टर्स होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये कॉपरेटिव कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। बात करूं सर टर्म 1 में क्या आया था, सारा सिलेबस तो एक साथ आएगा नहीं आप लोगों को। तो पहले टर्म में बच्चों आप लोगों का, अगर मैं पिछले बैच की बात करूं, पहले टर्म में उनको आया था फंडामेंटल्स, पार्टनरशिप टॉपिक से एडमिशन आया था, ठीक है ना। और कंपनी अकाउंट्स में उनको आया था इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, और उनको अकाउंटिंग रेशियोज आया था, और भी एक दो चैप्टर्स आए थे। क्योंकि अभी मैं ज़्यादा इस चीज़ पे इसलिए कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि अभी कोई प्लान आया ही नहीं है आप लोगों के लिए न्यू सेशन के लिए, ठीक है ना। 2022 2023 के लिए अभी कोई भी प्लान नहीं आया है। बस मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, अगर थिंग्स गो वेल, अगर कोविड नहीं आता है तो आप लोगों को मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बता के चलूँ, चैप्टर नंबर 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद जो मेन टेस्ट होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 आएगा, फंडामेंटल एडमिशन रिटायरमेंट सिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स सिखाया जाएगा, और वो डिपेंड करता है सीबीएसई वाले आपसे क्या क्या करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ थी बच्चों स्टडी प्लान, आपको किस किस चैप्टर को कैसे कैसे टारगेट करके चलना है। अब एक क्लास में ही बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं इसको आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस डालता रहूँगा, टॉपिक वाइज हर चीज़ मैं आप लोगों को समझाता रहूँगा। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर क्लास 12th है। जानता हूँ बच्चों क्लास 12th के मार्क्स एक तरीके की तरह करेक्टर की तरह होते हैं, ये हर पूरी ज़िंदगी आप लोगों के साथ चलते हैं। तो बेटर यही है थोड़ा थोड़ा शुरुआत में पढ़ना शुरू कर दीजिए, और लेक्चर्स की टेंशन मत लीजिएगा। कहाँ जाना है, शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे प्लेलिस्ट अकाउंट सीरीज़ क्लास 12th, और सारे लेक्चर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। अगर कोई भी डाउट आता है बच्चों तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके चल सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई करके उसका चलेंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो सफ़र है सेशन 22-23 वालों के साथ वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा और आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर करके चलूंगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।